क्या आपको गुस्सा बहुत आता है? जब आपके घर में लोगों को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं? अपनी औरतों को बेल्ट से मारना, बच्चों को थप्पड़े लगाना, तू मैं करना, मारा मारी करना। ये सारी स्टोरीज जो है मेरा बचपन इनसे भरा हुआ है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी गुस्से के बारे में, ताकि हम गुस्से को समझ सकें, तो हमें ये पता चले कि मारा मारी के पीछे एक्चुअली क्या है। तो चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hi, I'm Ruby and this is the Unshaming Project. जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? पहले तो गुस्सा सिर्फ अपने चेहरे पे होता है, फिर जो है वो पूरी बॉडी में गुस्सा जो है वो भर जाता है। फिर या तो चीज़ें फेंका फेंकी, या फिर अगर आपके सामने कोई ऐसा है जिस पे आप गुस्सा निकाल सकें तो मारा मारी। मैंने अपनी बहुत सारी ज़िंदगी बहुत गुस्से में गुजारी है। जिन मर्दों ने मुझे अब्यूज़ किया, मुझे उन पे गुस्सा, सोसाइटी पे गुस्सा कि मेरे कोई हुकूक नहीं, अपनी बेबसी पे गुस्सा, गवर्नमेंट पे गुस्सा, अपनी अब्यूसिव शादी पे गुस्सा। लेकिन मुझे अपने गुस्से से बहुत डर भी लगता था, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मैं गुस्से का इजहार करूँगी तो जो है मैं भी मारा मारी करना शुरू कर दूँगी, और मुझे वो नहीं करना था। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने गुस्से को बिल्कुल दबा दिया। आपको पता है जब गुस्से को हम अंदर दबा देते हैं तो क्या होता है? जब हम गुस्से को फील नहीं करना चाहते तो होता यह है कि दूसरे जो जज्बात हैं वो भी हमें ज़्यादा फील नहीं होते, बिकॉज हमारी बॉडी को ये आदत हो जाती है कि जो है फीलिंग्स को दबा देने की, सप्रेस करने की। तो जब मैं सालों तक गुस्सा दबाती रही तो उसके दो नतीजे निकले। एक ये हुआ कि मेरी फीलिंग्स जो हैं वो थोड़ी ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हंसती हूँ, मैं बात करती हूँ तो मैं बस प्रिटेंड कर रही हूँ, वो असल में फील नहीं हो रहा। वो गुस्सा जो है वो ऐसे बॉम्ब की तरह से जो है वो एक्सप्लोड हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इतने सालों तक दबाया था, और जब वो निकला तो मेरे सिर्फ इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम मेरे मुंह से निकले। मर्दों पे इल्ज़ाम, इस्लाम पे इल्ज़ाम, अपने माँ बाप पे इल्ज़ाम, और ये सब सोशल मीडिया पे हुआ था। तो दूसरे लोग जिन्होंने मेरी राइटिंग्स पढ़ी वो फिर मुझ पे इल्ज़ाम देना शुरू हो गए, और ऐसी सोशल मीडिया पे जो है वो जंग शुरू हो गई अल्फाज की कि मेरी कुछ अरसे के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे जो है वो इतना स्ट्रेसफुल हो गया कि मैंने जो है वो सब लिखना बंद कर दिया, और मुझे तकरीबन 1 साल लगा अपनी सेहत को जो है वो दोबारा सही करने में। और ये सब इसलिए कि मुझे ये नहीं पता था कि गुस्से को मैं सही मैनेज कैसे करूं। तो जब गुस्सा आया तो या तो बिल्कुल बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन, या फिर अंदर दबा के रखो। कोई बीच की सूरत मुझे पता ही नहीं था कि वो कैसे होती है। जब मेरी तबीयत बेहतर हुई तो मुझे तजस्सुस हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ, और मैंने जो है वो पढ़ना शुरू किया गुस्से के बारे में, और गुस्से को समझना शुरू किया। और मुझे गुस्से के बारे में जब पढ़ा तो ये पता चला कि गुस्सा जो है ना, जब इंसान को गुस्सा आता है तो एक एनर्जी का सर्ज होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी बॉडी में जनरेट होती है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस तेज़ हो जाती है, बॉडी में जो है वो स्ट्रेस के जो हार्मोन्स हैं वो पैदा शुरू हो जाते। और अगर हम उस एनर्जी को इस्तेमाल ना करें तो फिर वो दूसरे लोगों की इल्ज़ाम की सूरत में बाहर निकलती है। और अगर हम मर्द हैं तो वो जो है वो वायलेंस शुरू हो जाता है, मारा मारी शुरू हो जाती है। और मेरी ज़िंदगी में जो मेरे लिए काम करता है जो तरीका, वो जिम जाना है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं जिम में क्या करती हूँ। मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए हैं। और दुनिया के डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ वेट लूज़ करना नहीं है, बल्कि ये हमारी इमोशनल और हमारी फिज़िकल सेहत के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसे बंदे हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप एक्सरसाइज ट्राई करें और आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कैसे जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। एक्सरसाइज के अलावा मेरे दूसरे भी तरीके हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। सबसे पहले मेडिटेशन या ब्रीदिंग। इस सांस लेने के तरीके में एक हाथ अपना सीने पे, दूसरा हाथ पेट पे। सांस लेना और बाहर लेना, सांस अंदर और बाहर दोनों जो है वो नाक के थ्रू, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता लेंगे। तो जब सांस अंदर लें तो 4 तक गिनें, फिर सांस को होल्ड करें और 5 तक गिनें, और फिर जब सांस बाहर निकालें तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें, तो उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी पैदा होगी इस तरीके से।
ऐसे आप ऐसे आप 3 दफ़ा सांस लें और आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। अगर ब्रीदिंग काम नहीं करती है तो आप जो है वो लेटर लिख सकती हैं। लेटर लिखने का क्या मतलब है कि जिस पे भी आप पे गुस्सा आ रहा है, दुनिया पे गुस्सा आ रहा है, सोसाइटी पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे भी गुस्सा आ रहा है, आप वो बस लिखना शुरू कर दें। वो लेटर जो है वो भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने लिख लिया तो उसको जला दें या जो फेंक दें, जो आपको करना हो करें। लेकिन जब आप जो है वो जो भी आपके दिल में आ रहा है वो आप लिख लेंगी तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो नहीं रहेगा, वो आपके बाहर आ जाएगा। अगर ये भी काम नहीं करता है तो फिर एक और तरीका है। और ये तरीका कहलाता है सोफ़े को मारना। जितना चाहें मारें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर जो भरा हुआ है ना, वो सब निकल जाएगा। ये सारे तरीके डिफरेंट वक्त पे डिफरेंट चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो एनर्जी जनरेट होती है गुस्से की वजह से उसको अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको फाइनली मौका मिलेगा गुस्से को समझने के लिए और आपको ये पता चलेगा कि गुस्से के पीछे क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हम उस असल जज्बात को कैसे जो है वो मैनेज करें। और ये सब क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर गुस्से को हम एक रास्ता दे दें तो वो हमारे अंदर नहीं रहेगा और हम दूसरे लोगों पे उसको निकालेंगे नहीं। और मेरे ख्याल में पीसफुल ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बहुत ज़रूरी। आई होप कि आपको जो है वो ये टॉपिक में इंटरेस्ट हो और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप दूसरे लोगों से भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।